कि अगर ये पहलवान मजबूती से बैठे रहे तो जनवरी फरवरी आते आते प्रधानमंत्री इनसे माफी मांग लेंगे, चरण वंदना भी करेंगे और बृजभूषण को सलाखों के पीछे भी भेजेंगे और उस पे पॉस्को एक्ट के तहत जो कठिन से कठिन कार्यवाही होनी चाहिए वो कार्यवाही के भी निर्देश दे देंगे। बैनर देख रहे हैं मेरे बराबर में जिस पे लिखा है इंसाफ और इज्जत की लड़ाई में आप भी साथ दीजिए, और इस पर देश के वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए स्वर्ण, कांस्य और तमाम सैकड़ों तरह के पदक हैं वो देश के लिए जीते हैं, वो 23 अप्रैल से लगातार दिल्ली के संसद मार्ग जंतर मंतर पर अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए बैठे हैं। अब देखना ये है कि क्या अगले पोस्टर पर जो फोटो लगा है बृजभूषण सिंह, जिसका नाम प्रमुखता से ये खिलाड़ी ले रहे हैं, इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बृजभूषण सिंह के ऊपर, और खिलाड़ियों के आरोप हैं कि इसने हजारों लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटनाओं को अंजाम दिया है। वो लड़कियां जो देश में नाम कमाने के लिए निकलती हैं, देश का नाम कमाने के लिए सड़कों पर उतरती हैं और कहीं ना कहीं खेल के माध्यम से वो इस देश के अंदर पदक ला पाती हैं। क्या ऐसे व्यक्ति के ऊपर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री कहीं ध्यान देंगे इस पूरे मुद्दे पर? मैं आपको बता दूं पुनः 23 अप्रैल से लगभग 2 सप्ताह हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जिला मुख्यालय में 11 तारीख से 18 तारीख का वो भी चलेगा जिसका नहीं कोई नहीं, हम किसी के घर पर नहीं जाते। ये यही स्थल है, जो धरना स्थल है यही है। न्यूसेंस हम किसी के उसका नहीं करते, किसी के घर पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। रात को नहीं रुकेंगे, वे चले जाएंगे, ज्यादा लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे। यहाँ पे सभ्य जो लोग हैं जो रात को रह सकते हैं कम लोग, और इनकी जो टीम है वो यहाँ पर रहेगी, ज्यादा लोग नहीं। तो देश की बेटी है, क्या उसका समर्थन किया है जी? तो देश की बेटी है, तो क्या आप लोगों ने उनका समर्थन किया? इसलिए जब कोई हाँ होगा, जब देखेंगे हम पता नहीं कहाँ से नाम लेकर हाँ कर रहे उनका भी कर रहे। हाँ वो भी बेटियां ही हैं, किसी के साथ में गलत हुआ है तो हम उनके भी साथ में सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर वो पूरा नहीं होता तो 21 तारीख के बाद कोई बड़ी कोई ली जा सकती है हमारी तरफ से। ये सब लोग हमारे सपोर्ट में है। जो भी फैसला जो भी होगा वो हम खिलाड़ियों का, जो हमारे कोचेज हैं, जो हमारे गुरु खलीफा हैं, उनका फैसला होगा। तो हाईजैक किसी ने नहीं किया है, ये सिर्फ एक अन्याय की लड़ाई है, हर देश की बेटी की लड़ाई है। ये हर कोई महिला इससे कनेक्ट कर सकती है जिस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सो जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रहा, सुबह से आ रहे हैं, गर्मी हो रही है लेकिन हमारे सपोर्ट में है, हमारी भावनाओं की कदर करते हैं, हमारे मान सम्मान की उनको फिक्र है। तो पूरे देशवासियों का धन्यवाद है। कि सवाल ये है कि इधर उधर क्यों भाग रहा है? तेरे पे आरोप लगे हैं, तू इस्तीफा दे और कहे कि भैया ठीक है जांच करो, मैं सहयोग करूंगा। अगर मेरी गलती हो तो फांसी पे चढ़ा देना, और अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरा भाई मान सम्मान बहाल कर देना, और इनसे पूछ लेना क्यों इल्जाम लगा रही है। नहीं, बृजभूषण कह रहा है तूफान आ जाएगा। बृजभूषण कह रही है बात देश के प्रधानमंत्री क्या। किसान आंदोलन भी आपने देखा, जब यूपी चुनाव आने वाला था तभी किसान आंदोलन को वापस लिया गया, मोदी जी ने माफी मांगने से भी गुरेज नहीं किया। और आप ये देख लीजिए कि एमएसपी की जो बात है, जो पेच है, वो फंसा ही है। तब कह रहे थे ना कि एमएसपी पे हम कर लेंगे, कमेटी बना लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब तक नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए। और अगर ये इतने ही चाहते हैं इन खिलाड़ियों को, तो क्या प्रधानमंत्री जी का जो बंगला है वो जंतर मंतर से कितनी दूर है? किसी आदमी को भेज के इन बेटियों को अपने यहाँ नहीं बुला सकते प्रधानमंत्री जी, या गृह मंत्री जी नहीं बुला सकते, या नड्डा जी नहीं बुला सकते, या राष्ट्रपति जी नहीं बुला सकती हैं? अहम जो सवाल है वो वोट का ही है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है। तो कर्नाटक चुनाव से पहले तो ये बृजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे नहीं, क्योंकि मामला नेशनल लेवल का हो चुका है। अगर कोई एक्शन लिया तो कर्नाटक तक खबर पहुंचेगी। इधर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है,
यहाँ पे भी जो है इनकी साख दांव पे लगी हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये चुनावी माहौल ये जो ख़त्म होगा तो उसके बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई निर्णय लिया जाए। फांसी दे देनी चाहिए भाई साहब, बिल्कुल फांसी देनी चाहिए, बिल्कुल फांसी देनी चाहिए प्रेम। ऐसे इंसान को समाज के अंदर जीने का कोई हक नहीं है। अभी तो 14 ही दिन हुए, 10 दिन का अल्टीमेटम फिर खाप चौधरी ने दे दिया। अगर 10 दिन में भी कुछ नहीं होता तो फिर बड़ा निर्णय खाप पंचायत जरूर लेंगे। इससे जल्दी किसी मुद्दे पे लोग नहीं आए। ये पहलवानों का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जब बिरादरी खाप के साथ जुड़ गया तो ये आर पार की लड़ाई होगी। खाप हरियाणा ये भी धरने को समर्थन कर, जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश और दिल्ली ये भी अपने साथियों के साथ समर्थन करते हैं। नीरज ढाका जिला नागपुर टिकट ये भी धरने को समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं बहुजन एक्टिविस्टों को मैसेज किए जा रहे हैं, दलित एक्टिविस्टों को मैसेज किए जा रहे हैं कि आप इस आंदोलन से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने मिर्चपुर कांड को अंजाम दिया, गोहाना कांड को अंजाम दिया। तो ये जो हाँ हो रही है, मैं बता देती हाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट आ रहे हैं, लेकिन उनको बताया जा रहा है कि आप इनके समर्थन में क्यों खड़े हो रहे हो। यही है मिर्चपुर कांड वाले, यही है गोहाना कांड वाले, इन्होंने ही आपके घरों में आग लगाई। आप इनकी बेटी के सम्मान के लिए क्यों लड़ रहे हो? देखिए, इन्होंने हर कोशिश कर ली। ये उन लोगों को मैसेज कर रहे हैं, ये आपकी बात सच्चाई है, और अंदर खाते ये लोग मीटिंग करके उनको भड़का रहे हैं। पर आप देखेंगे भाई चंद्रशेखर रावण जो एससी समाज से थे, वो आए थे, प्रतिनिधित्व करते हैं। खाप पंचायत के चौधरी भी आए थे। हाँ, परसों सभी खाप चौधरी भी आए थे। तो वो पंचायतें हमारे साथ शामिल हैं। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती ना, वो तो सिर्फ कह रहे हैं। हमें तो बंदे यहाँ पे दिख रहे हैं जो समर्थन दे के जा रहे हैं और सभी बच्चों के सिर पे हाथ रख के जा रहे हैं, तो उनकी बात तो यहीं पे डिनाई हो जाती है। तो आपको लगता है कि जो पूर्व में हुई, चाहे मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, इस प्रकार से एक जो सामाजिक एकाकी बन रही है, इन फ्यूचर इन सारी चीजों से आज तो एक रहता ही है। ये इनकी गंदी पॉलिटिक्स होती है जो ये आपस में धड़ों को बांटने के लिए और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आपस में लोगों को लड़वाते हैं। पर उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता समझेगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। बबीता फोगाट उन चंद जयचंदों में से है जिन लोगों ने हमेशा देश की और हमारी आबरू की लड़ाई को बेचते हुए विश्वासघात करने का काम किया है। बबीता फोगाट इनके साथ नहीं आ रही थी तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से जहर उगलकर इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने वो भी हथियार अपनाया और इन बहनों के खिलाफ हमेशा निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से जहर उगलने का काम कर रही है। रात के समय में अपने घर की बहू को लेकर यहाँ पर बैठना कोई सामान्य बात नहीं है, और रात को कितने लोग यहाँ पर रहते होंगे वो तो इन लोगों को ही पता है। मैं खुद एक धरने से गुजरी हूँ, मैं 15 दिन धरने पर बैठी थी। रात को मैं और मेरे पति अकेले ही रह जाते थे, कोई साथ नहीं बैठता था। लेकिन दिन में फिर हम लोग ये सोचते थे अरे कम से कम विपक्षी हमारे साथ आ जाओ, कम से कम यहाँ भीड़ तो दिखेगी। तो कल को ऐसा ना हो जाए कि हमें ऐसा कोई निर्णय किसान आंदोलन की तरह फिर से लेना पड़े कि इस बीजेपी का बायकॉट कर दो और गांव-गांव से इनको खदेड़ो। आपको चुना था इसलिए कि आप जो भी समस्या है उसके समाधान करेंगे। आपने उन बच्चियों का शोषण किया और ऊपर से कह रहे हो झूठे इल्जाम लगा रही है। तो सवाल ये है कि अगर ये झूठे इल्जाम लगा रही है तो तू पहले इस्तीफा दे भैया। क्या भाई मैंने तो कुछ नहीं कर रखा, तुम जांच कर लो।